हेलो हेलो माय चैंपियंस, हेलो मेरे लाल, हेलो मेरे दुलार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आपका एग्जाम कैसा हुआ आपका एग्जाम? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। आई होप आपका एग्जाम एकदम बढ़िया हुआ होगा, आप एकदम फोड़ के आए होगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं सोल्यूशन। आप अपना स्कोर जरूर बताना एक बार मैथमेटिक्स बेसिक का। जैसे कि आपको पता है अनिल सर ने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सोल्यूशन डाल दिया, आप अपना स्कोर जरूर चेक करो वहां से जाकर। तो मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स बेसिक्स का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, तो आप एक बार जरूर अपना स्कोर बताना यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अ बैग कंटेन्स सम रेड एंड सम व्हाइट बॉल्स, ठीक है भाई। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, भाई रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 गिवन है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो यहां से हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इक्वल होगा 1। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, रेड की वैल्यू गिवन है 2/7, तो यहां पर आएगी माइनस की हो जाएगी, तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा आपका 5/7। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपका क्वेश्चन एकदम ये बढ़िया हुआ होगा। अगर फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन एकदम राइट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अपना स्कोर, ठीक है भाई। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा, ठीक है भाई, देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहां से देखो ये रिलेशन आपने लगाया होगा, अल्फा इंटू बीटा, यहां से एलसीएम आ जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोज, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जब आप यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो वो 7/2 निकल के आ रहा है, 7/2 अल्फा प्लस बीटा, और यहां से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास 3। तो यहां से आप क्या चेक करोगे, तो ये हो जाएगा 7/6 ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 10 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। जब 2 डाइस को एक साथ रोल किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है सम ग्रेटर देन 10 की, ठीक है भाई। यहां पे निकालते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो टोटल आउटकम्स हमें पता है कितने होंगे, यहाँ पे 36 होंगे, ठीक है ना। और देखो जब आपके पास प्रोबेबिलिटी पूछा ग्रेटर देन, तो ये देखो 5,6, 6,5 और 6,6, ये तीन ही नंबर आएंगे जो कि ग्रेटर देन 10 सम होगा इनका। जब हम 2 डाइस को एक साथ रोल करेंगे तो यहां से ये मेरे पास 3 ही केस बन रहे हैं। तो यहां पे हमें पता है प्रोबेबिलिटी निकालने का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये 3/36 यानी फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहां से जब आप इसे फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 1/12। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, एकदम करेक्ट आंसर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक बार जरूर देखिए भाई, साथ के साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलना और दोस्तों के पास वीडियो को बिल्कुल एकदम फैला दो, तबाही मचा दो, और सभी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर आए हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर इज। तो भाई यहाँ पे आपके पास टोटल सर्फेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपने ये फॉर्मूला लगाया होगा, पाई आर इंटू में एल प्लस आर। तो यहां से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको सीधा यहां पे आंसर मिलेगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू पुट करनी है। भाई की 22.7, रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, और यहां से हाइट गिवन है, तो आप स्लैंट हाइट निकालोगे। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास स्लैंट हाइट आ जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सर्फेस एरिया आ जाएगा सॉलिड कोन का। सो फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए चलना एक एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द पेंडुलम ऑफ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 70 सेंटीमीटर एंड इट डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 88 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन स्विंग्स द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। देखो भाई सेंटर पे जब कभी भी हमारा एंगल निकालना होता है तो यहां से देखो सबसे पहले आर्क की लेंथ क्या होती है, आर्क की लेंथ होती है θ/360 इंटू में 2πr। आपने ये कॉन्सेप्ट लगाया होगा इसमें। जब आप यहां से वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे आप क्या चेक करोगे कि आपका ऑप्शन नंबर इसका 72 डिग्री एकदम सही हो जाएगा। आई होप आप 72 ही टिक करके आए होगे। सो फ्रेंड्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताते हुए चलना कमेंट बॉक्स में, जिससे पता लगे कि आपका कितना स्कोर हुआ है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -4,5 एंड -1,2। देखो भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 3√2। तो 3√2 ऑप्शन देखो यहां से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो यहाँ पे nth टर्म आपको फाइंड करना है, यहाँ पे आपको nth टर्म फाइंड करना है AP का, ठीक है। और ये आपके पास AP गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे A की वैल्यू कितनी गिवन है, A की वैल्यू गिवन है आपके पास -1/3। जब मैं यहाँ से D की यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करता हूँ तो हो जाएगा 4/3 माइनस में 1/3। तो ये यहाँ से निकल के आएगा 4/3 प्लस में 1/3। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5/3, यानी D की वैल्यू आ गई आपके पास 5/3। और हमें पता है an यानी nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस में n - 1 इंटू D। तो यहाँ पे जब आप इसमें पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी है, -1/3 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाल ली 5/3। जब आप इसे यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, -1/3
और ये हो जाएगा प्लस का 5n/3 माइनस का 5/3। तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, ये माइनस का 1/3 माइनस का 5/3, और इसका आंसर यहाँ से आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो क्या हो गया भाई, यहाँ से माइनस का 1/3 और माइनस का 5/3, तो यहाँ से 3 LCM आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6/3, 3 से 2 टाइम्स, तो माइनस का 2 प्लस 5/3, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 5n/3। ठीक है ना भाई, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ 5n माइनस का 6/3, तो ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, यानी जो DE है वो BC के पैरेलल है। इफ AD अपॉन AB आपको ये 1:3 गिवन है, एंड AE इक्वल टू दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको क्या पूछ रहा है, ये AC की वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये पूरी वैल्यू पूछ रहा है। जब आप यहाँ देखो इसमें क्या है, ये सिंपल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT पे बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे DE पैरेलल BC के है। तो जब आप इसे यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी जो AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। आप एक बार अपना इसको जरूर बताना कि आपका ये आंसर सही है या गलत है। ठीक है भाई, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो मैं अभी इसका इतना पूरा सोल्यूशन नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी बस आप अपना स्कोर चेक करना कि फिर मुझे बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो भाई, A cylinder of radius r is surmounted on a hemisphere, ठीक है, of same radius. If the total height of the object is 13 सेंटीमीटर, then its inner surface area क्या होगा। भाई इसका inner surface area पूछ रहा है आपके पास। ठीक है भाई, तो देखो the object is a cylinder surmounted on a hemisphere, ठीक है। हाइट दे रखी है आपके पास, टोटल कितनी है 13 सेंटीमीटर हाइट गिवन है। ये आपके पास हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। रेडियस आपके पास कितनी है, रेडियस हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 13 माइनस का r, ये इसकी हाइट आ जाएगी 13 माइनस का r। जब आप इसे यहाँ सॉल्व करोगे तो इनर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, इनर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, CSE ऑफ सिलेंडर प्लस CSE ऑफ हेमिस्फीयर, तभी तो निकलेगा भाई, CSE ऑफ सिलेंडर प्लस CSE ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 26 पाई आर। आप यहाँ पे 26 पाई आर ऑप्शन नंबर चेक करोगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू नहीं होगा। देखो टू सर्कल्स आर सिमिलर, भाई टू सर्कल्स तो हमेशा सिमिलर ही होंगे, एक दूसरे के सिमिलर ही होंगे टू सर्कल्स। तो टू आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, भाई ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है एकदम। और यहाँ से आप चेक करोगे टू रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई यहाँ पे। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 5। जब आप इसे यहाँ से सॉल्व करोगे 7 इंटू 11, तो 11 7 जा कितना हो जाएगा, 11 7 जा हो जाएगा आपके पास 77 इंटू 13। तो यहाँ से ये हो जाएगा 13 7 जा 91, कैरी 9, 37 जा 91 और 9 हो जाएगा आपके पास 100। तो ये 1001 हो जाएगा प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 1006। देखो आप यहाँ पर क्या चेक करोगे, जो 1006 है वो एक इवन नंबर है या नहीं, जो कि 5 का मल्टीपल नहीं है। और यहाँ से बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है इट इज डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये क्या होगा, ये एक कंपोजिट नंबर होगा भाई, ये एक कंपोजिट नंबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई इसके जो फैक्टर है वो मोर देन 2 फैक्टर आएंगे निकल के, तो यहाँ से ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर तो होने से रहा, ना ही ये ऑड नंबर है और ना ही मल्टीपल ऑफ 5 है, तो यहाँ से कंपोजिट नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो इसके रूट पूछा है, रूट क्या होंगे। देखो x² + 9 = 0 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से x² = -9 आ जाएगा। और जब यहाँ से x² = -9 तो x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी रूट में -9, जो कि आपके यहाँ से कैसे रूट आएंगे निकल के, नॉट रियल। भाई यहाँ पे इमेजिनरी रूट आएंगे, तो इमेजिनरी रूट कैसे होते हैं, नॉट रियल रूट। तो भाई ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ स्पेड इज, भाई क्वीन ऑफ स्पेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, टोटल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 52 होते हैं, और टोटल क्वींस ऑफ स्पेड कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा भाई, फेवरेबल हमारे जो आउटकम है वो कितना है, 1 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 52 है। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी 1/52, तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है 1/√11। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1/√11 गिवन है, और कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखो जैसे कि आपको पता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर गिवन है आपके पास, साइन थीटा होता है कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। तो यहाँ से बेस की वैल्यू निकालूंगा, तो बेस की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, अंडर रूट में h² माइनस का p²। तो ये आ जाएगी आपके पास, h कितना गिवन है आपके पास 11, यानी अंडर रूट में 11 माइनस का 1। तो ये आ जाएगी यहाँ से अंडर रूट 10। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये b की यानी बेस की वैल्यू आ गई। और हमें पता है कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा इक्वल होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से बेस कितना है आपका √10 निकाल लिया अभी, और जो परपेंडिकुलर था वो परपेंडिकुलर कितना था, 1 था। तो यहाँ से 1 इसकी वैल्यू पुट करी, तो ये आ जाएगा आपके पास √10। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ये √10 आ जाएगा, ठीक है भाई।
आप भाई एक बार स्कोर जरूर बताना आपका कि आपका कितना स्कोर रहा, ठीक है भाई। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलो और दोस्तों के पास भी वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे अपना अपना स्कोर चेक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने देखो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है भाई। पॉलिनोमियल px का एक ग्राफ गिवन है y इक्वल टू px इज शोन हियर। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, तो यहाँ से आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है। देखो यहाँ पे चेक करो, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कितने टाइम्स कट कर रहा है? 4 टाइम्स कट कर रहा है। तो यहाँ से ये 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितनी हो जाएंगे? 4 निकल के आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है? अ कॉर्ड क्यू आर सबटेंड्स एन एंगल 105 एट द सेंटर ओ, ठीक है भाई। यहाँ सेंटर ओ पे ये जो क्यू ओ आर एंगल है, क्यू आर एंगल, क्यू आर है ना, अ कॉर्ड क्यू आर, ठीक है। हाँ, ये कॉर्ड क्यू आर है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 105। द मेजर एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी पूछ रहा है आपसे, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो यहाँ से आप क्या चेक करोगे? जब आप यहाँ से चेक करोगे तो आर क्यू पी आपका निकल के आ जाएगा 37.5 ये आएगा, और यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 105.2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई अपना अपना इसको देखो, मैं इसका सोल्यूशन पूरा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस आप अभी अपना इसको चेक करके मुझे बताना कि आपका कितना स्कोर रहा, ठीक है भाई। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? आपके पास एक एपी गिवन है, देन द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो भाई सीक्वेंस का आपको नेक्स्ट टर्म पूछा गया कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। यहाँ से देखो मैं कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालूँ तो डी की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? सो माइनस का 2/9 माइनस का -20/9, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 18/9, और यहाँ से डी आ गया आपके पास 2, डी आपके पास 2 निकल के आ गया। और मुझे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है, यानी नेक्स्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म प्लस डी, लास्ट टर्म प्लस डी। वो जो लास्ट टर्म मेरा कितना है यहाँ पे 16/9 है प्लस 2। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 34/9। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने, पी क्यू इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट पी ऑन द सर्कल, ठीक है। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स विच कैन बी ड्रॉन टू द पैरेलल टू पी क्यू। तो भाई पी क्यू के पैरेलल केवल एक ही यहाँ पे हमारी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये आपकी असर्शन एंड रीजन आ गए। तो यहाँ पे देखो मीडियन ऑफ डेटा इज द वैल्यू ऑफ n/2 वेयर n रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे रीजन चेक करते हैं, मीडियन डिवाइड्स द होल डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये सही है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यानी इसका जो असर्शन है 19 वाले का असर्शन हमारा क्या है? बिल्कुल गलत है, और रीजन इसका सही है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है भाई। किसी एक्यूट एंगल थीटा के लिए जो कॉस थीटा है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। बिल्कुल सही है, हमेशा क्या होगा? लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा होगा। अब यहाँ पे रीजन चेक करते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई देखो जो रीजन है, रीजन क्या बोल रहा है? रीजन भी बिल्कुल भाई एकदम सही होगा इसका, कॉस थीटा लेस देन 1, ठीक है। ये रीजन भी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है भाई। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये थे आपके पास इसके सोल्यूशन। आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका टोटल कितना स्कोर रहा, और हम इसका डिटेल सोल्यूशन भी आपके पास जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।